गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज जो हमने आर्टिकल पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन अनलॉक 4। ठीक है, आपको पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से एक लॉकडाउन जो था वो लागू किया गया था एंड अब हम अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको देख रहे हैं एंड रिसेंटली अनलॉक 4 जो है वो स्टार्ट किया गया, उसकी गाइडलाइंस आई हैं, राइट। तो इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे राइटर अबाउट दिस अनलॉक 4। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड से। पहला वर्ड जो है दैट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, और मैंने आपको याद रखने का तरीका क्या बताया था, स्ट्रेस से। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस कब होता है, जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पेन में है या दुख है, ठीक है। तो डिस्ट्रेस, इन डिस्ट्रेस ज्यादा यूज होता है, इन लग जाता होता है डिस्ट्रेस से पहले। तो इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है व्हेन यू आर इन पेन, ठीक है, प्रॉब्लम में है, दुख में है। लिबरलाइज्ड वर्ड जो है ये लिबरल से बना है, ये भी हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लिबरल का मतलब होता है फ्री। तो बहुत उदार विचारधारा होना या एक फ्री आइडिया होना, ठीक है, या फ्री यू कैन से एक प्रोसेस को या किसी भी विचारधारा को जब आप उदार तरीके से देख रहे हो, मतलब लिबरल तरीके से देख रहे हो। रिजम्पशन वर्ड जो है वो रिज्यूम वर्ड से बनता है, और रिज्यूम करने का मतलब होता है पुनः आरंभ करना, दोबारा से शुरू करना। तो रिजम्पशन आई वन लास्ट में लग गया, नाउन बन गया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया किसी भी चीज को दोबारा स्टार्ट करना। प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस वर्ड के लास्ट में आप देख रहे हो OUS लगा है, जिसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। और प्रेसिपिटस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत जल्दबाजी में की गई हो, हेस्टी वे में की गई हो। हेस्टी में जो वर्ड है ये हेस्ट से बना है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। सो प्रेसिपिटस मीन्स जल्दी में या उतावलेपन में कोई काम किया गया हो, राइट। आगे चलते हैं, लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा, यानी कि अनइवन, ठीक है। कई बार हम कोई व्यू देते हैं, ठीक है, और वो हमें लगता है कि वो बैलेंस्ड व्यू नहीं है, ठीक है, एक तरफा व्यू हो रहा है, तब भी हम ये वर्ड काफी यूज करते हैं कि एक लॉपसाइडेड व्यू है। मीगर, मीगर वर्ड स्कैंटी भी हम यूज करते हैं इसके लिए। तो मीगर यानी कि स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही कम, वेरी लिटिल। नेक्स्ट इज डिस्पॉन्डेंट। डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है बहुत ही हताश सा, दुखी हो जाना, डिस्करेज हो जाना किसी भी चीज को लेके। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन वर्ड बना है इम्प्लाई से, जिसका मतलब होता है जो भी बात कही गई है उससे आप क्या नतीजे पे पहुंच रहे हो, ठीक है, या आप क्या सजेशन दे सकते हो कि क्या बात कही गई है, ठीक है। तो आई वन लगा है, नाउन बन रही है ये भी, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया सजेशन। आगे चलते हैं, टेनुअस। टेनुअस के लास्ट में OUS लगा है। OUS का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। टेनुअस का मतलब हो जाता है कोई भी बहुत फाइन, डेलिकेट, कोई पतला सा कुछ मटेरियल है या डेलिकेट मटेरियल है तो वो टेनुअस है। नेक्स्ट इज विजिल। विजिल आप ऑन प्रेपोजिशन के साथ काफी देखते हैं, ऑन विजिल। तो ऑन विजिल का मतलब होता है अलर्ट होना। एक्सूबरेंस, एक्सूबरेंस जब आप जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, यू नो, चीयरफुल हो, तो यानी कि एक्सूबरेंस है। नेक्स्ट इज इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो बस होने ही वाली हो, तो दैट इज इम्पेंडिंग। यूजुअली ये डिजास्टर हो गया, प्रॉब्लम होगी, उनके साथ ये बहुत यूज होता है, इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा राउंड द कॉर्नर है या होने ही वाली है तो वो इम्पेंडिंग होती है। लास्ट वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर करने का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, एम्फसाइज करना, ठीक है, किसी बात को हाईलाइट करना। फाइन, तो ये कुछ वर्ड्स थे आज के। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल। हेडिंग पढ़ते हैं, द राइट कीज ऑन अनलॉक 4। तो यहीं से पता चल रहा है कि बात किस बारे में हो रही है, अनलॉक 4 की प्रक्रिया जो है उससे रिलेटेड है ये। फाइन, the Unlock 4 guidelines of the Home Ministry allowing all but a few activities that attract large crowds with supportive measures by states reflect deep economic distress। तो राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई हैं
उनमें काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं अलाउ कर दी गई हैं, सिवाय फ्यू एक्टिविटीज़ के जहाँ पे लार्ज गैदरिंग्स हैं, उन्हें छोड़कर बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउ की गई हैं। और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो डिस्ट्रेस है। ठीक है, मैंने बट को यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि ये वर्ड जो है यहाँ पे दो तरीके होते हैं बट को यूज़ करने के। पहला होता है पर के सेंस में, और दूसरा जो होता है वो एक्सेप्ट के सेंस में, सिवाय के सेंस में। आई ट्राइड बट आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैंने कोशिश की पर मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया या टाइम पर नहीं पहुंच पाई, तो पर वहाँ बट आ गया। लेकिन यहाँ पे अलाउइंग ऑल बट अ फ्यू एक्टिविटीज का मतलब है एक्सेप्ट अ फ्यू एक्टिविटीज। तो ध्यान रखना होता है कि कौन सा मीनिंग जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। India resorted to the world's most rigorous lockdown early on in COVID-19 pandemic when infection spread had just begun and there were just over 600 cases on March 25। तो राइटर बता रहे हैं कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो था वो अप्लाई किया था कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, जब इन्फेक्शन, अगर हम मार्च 25 की बात करते हैं तो 600 केसेस थे मात्र। ठीक है, तो 600 केसेस में भी एक बहुत ही कड़ा लॉकडाउन जो था वो लगाया गया था। लेकिन अब ये लिबरलाइज हो चुका है, ये थोड़ा सा यू कैन से इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। सिर्फ वो एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है जहाँ पे गैदरिंग्स जो हैं वो 100 लोगों से ज़्यादा की है, जहाँ पे गैदरिंग काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। उन्हें छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट लिबरलाइज की गई हैं। और दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन डेली इन्फेक्शंस आर स्केलिंग न्यू हाइट्स। और ये ऐसे टाइम पर ये अनलॉक शुरू किया गया है जब डेली इन्फेक्शंस जो हैं उनका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। 78,512 on Monday and growing at a rate faster than in the US and Brazil which have held the top spots globally। अगर देखें तो राइटर बता रहे हैं कि जो रेट है ये 78,512 केसेस आए मंडे को फ्रेश, ये रेट जो है ये यूएस और ब्राज़ील से भी ज़्यादा हो चुका है, जिनके ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनका ग्लोबल स्पॉट टॉप पे था। ठीक है, विच मीन्स कि अगर हम अकॉर्डिंग टू राइटर अगर अनलॉक 4 हो भी रहा है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस से चल रही हैं, तो ये नहीं है उसका मतलब कि कोविड-19 पैंडमिक ख़त्म हो गया है। वो सिर्फ एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं ताकि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा चल सकें। ठीक है, पर एक जो पैंडमिक की अगर बात करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि पैंडमिक जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जा चुका है। Resumption of economic activity, including metro and other public transport services, will ease the pain for many and prevent a further precipitous decline in earnings and spending। तो अगर हम देखें ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया जा रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इन्हें दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, एग्जाम्पल में राइटर ने बताया जैसे मेट्रो हो गया या बाकी पब्लिक सर्विसेज होगी ट्रांसपोर्ट की, ये रिज्यूम करने से क्या होगा, जो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ईज हो जाएगा, मतलब कि उनको थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा। और जो डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद रहेंगी तो अर्निंग्स भी कम होंगी, डिक्लाइन होंगी, स्पेंडिंग भी कम होगा। लेकिन एक बार जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम हुई हैं तो ये जो डिक्लाइन आ रहा था अर्निंग्स और स्पेंडिंग में, ये डिक्लाइन जो है ये थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें क्या अकम्पनी करना पड़ेगा, एक रिगरस इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अगर लोग जो हैं वो बाहर आएंगे, एक एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो शुरू होंगी, साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल पे भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज एक मेजर पब्लिक हेल्थ पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज़ तो शुरू करनी है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सक्सेसफुल अनलॉकिंग रिक्वायर्स, अब क्या क्या इसमें राइटर बता रहे हैं, इनेबलिंग मूवमेंट। अगर आप सक्सेसफुल अनलॉक की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट को तो इनेबल करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल भी इंक्लूड होगा उसमें। लेकिन साथ ही साथ एक साइंटिफिक रिजीम, एक साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए
जिससे कि टेस्टिंग और आइडेंटिफिकेशन जो हम फिगर आउट कर सकें कि एक्चुअल में जो केसेस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनको हम टेस्ट कर पाएँ और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इनएक्सपेंसिव क्वारंटाइन भी दिया जा सके। आगे चलते हैं। When the pandemic was unfolding, a major concern was that of a wildfire spread overwhelming a lopsided healthcare system in which intensive care is meager, urban centric and expensive even for the middle class। तो जब ये पैंडमिक अनफोल्ड हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि जब ये पैंडमिक जो है उसकी शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे एक मेजर कंसर्न जो था वो ये था कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो लॉपसाइडेड थी, कुछ अनइवन, यानी किनसे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो इंटेंसिव केयर है, जो बहुत ही क्रिटिकल या जो हाई लेवल ऑफ केयर था, वो मीगर, उसको मीगर बताया गया है, मतलब स्कैंटी बताया गया है, कम। अर्बन सेंट्रिक, शहरों में ज़्यादा पाया गया हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और साथ ही साथ एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था, इवन फॉर द मिडिल क्लास। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास को भी वो हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था। This painful reality of the virus retaining high transmissibility and unpredictable disease impacts is as relevant today as it was then, as people resume their jobs and travel। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि ये जो वायरस है, ठीक है, एक रियलिटी है, एक पेनफुल रियलिटी ये है कि अभी भी ये उतना ही ट्रांसमिसिबिलिटी रखता है। मतलब अभी भी इसका जो अगर इन्फेक्शन का रेट देखते हैं तो अभी भी ये इन्फेक्शन उतना ही तेजी से फैल सकता है और उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है। हमें अभी भी इसके इम्पैक्ट का क्लियरली नहीं पता है, तो अभी भी वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, उतना ही जितना ये शुरू में था, और अब भी उतना ही है, गिवन द फैक्ट कि लोग जो है वो अपनी जॉब्स और ट्रैवल शुरू करने वाले हैं। तो ये मतलब नहीं है कि पैंडमिक की क्लैरिटी आ गई है, अभी भी ये डिजीज के इम्पैक्ट्स जो है वो उतने ही अनप्रिडिक्टेबल है, अभी भी ये जो वायरस है ये उतना ही ट्रांसमिसिबल है। साथ ही साथ राइटर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स मीनवाइल कंटिन्यू टू बी डिस्पॉन्डेंट। स्टूडेंट्स जो है अभी भी वो कहीं ना कहीं डिस्करेज्ड हैं। क्यों? बिकॉज देर इज नो एस्केप फ्रॉम हाई ट्यूशन फीस। उनको अभी भी ट्यूशन फीस जो है काफ़ी हाई मात्रा में, जो हाई ट्यूशन फीस है उनकी, उससे कोई एस्केप नहीं है, कोई बचाव नहीं है, उनको पे करनी पड़ रही है। और जबकि जो ऑनलाइन टीचिंग है वो एक्सपेरिमेंटल हो गई है। एक्सपेरिमेंटल होने का मतलब क्या है कि अभी भी, क्योंकि शुरुआती दौर है ऑनलाइन टीचिंग का भी, तो अभी ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज पे है, जिसमें हिट एंड ट्रायल एरर्स कह सकते हैं हम, या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये भी चलाया जा रहा है। Worryingly, many lockdown weary people have begun to disregard safety norms, abandoning mask and distancing norms। तो राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है वो लॉकडाउन वेरी हो गए हैं। लॉकडाउन वेरी, वेरी का मतलब होता है टायर्ड, थक जाना, कि वो थक गए हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर रहे, मास्क अबैंडन कर दिए हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे, जो कि वरिंग है, यानी कि एक चिंता का विषय है। India is proceeding with its unlock strategy against the backdrop of scientific models that estimate that the actual infections could be 10 times the reported 3.6 million। So यहाँ पे राइट ये कह रहे हैं कि जो अनलॉक स्ट्रैटेजी है ये नो डाउट प्रोसीड की जाएगी, ठीक है, ये बनाई जाएगी, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं, जो साइंटिफिक जो पैरामीटर्स हैं, जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, वो ये अंदाज़ा लगाया गया है, ये एस्टिमेट किया गया है कि जो रिपोर्टेड 3.6 मिलियन केसेस हैं, जो एक्चुअल इन्फेक्शन है वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, कुड बी 10 टाइम्स, तो 10 गुना के अराउंड हो सकता है। The implication, which was voiced by the Harvard Global Health Institute, taking antibody test data into account, is that the tally for positive cases could be between 35 million and 70 million, given India's high population। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं राइटर हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक इम्प्लीकेशन ये थी, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंडिया की हाई पॉपुलेशन को देखें और एंटीबॉडी टेस्ट का जो डेटा देखते हैं, तो जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका जो नंबर है वो 35 मिलियन से लेके 70 मिलियन के बीच में कहीं रहेगा।
Evidence also indicates that a deceleration in disease rate spread should reflect in a lower test positivity rate. Deceleration का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने कहा था कि D प्लस एक्सिलरेशन से बनता है ये, ठीक है। तो D मतलब रोकना, एक्सिलरेशन पता है आपको स्पीड इंक्रीज करना, है ना। तो डेसिलरेशन मतलब स्पीड स्लो कर देना। सो एविडेंस ये इंडिकेट करता है कि जो डिजीज स्प्रेड में अगर डेसिलरेशन आएगी, अगर गिरावट आएगी, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, लेस पॉजिटिविटी रेट में। आगे राइटर बता रहे हैं कि इफ इंडियन स्टेट्स हैव 8% और हायर पॉजिटिविटी compared to 1% in over the peak locations in New York or South Korea, it indicates far more undetected infections in the population and significantly low testing. अगर हम देखते हैं न्यूयॉर्क या साउथ कोरिया जैसी लोकेशंस जहाँ पे 8% पॉजिटिविटी है का रेट है, उसी तरफ अगर हम देखें कि इंडियन स्टेट्स में यदि 8% से या उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, कि जो इन्फेक्शंस हैं पॉपुलेशन में वो अनडिटेक्टेड जा रहे हैं और टेस्टिंग की जो क्वांटिटी है वो लो है। These insights point to the tenuous nature of the unlock program, the need for constant vigil and the irrationality of exuberance. तो अगर हम इन insights को देखें, अगर इन points को ध्यान में रखें, तो इसका जो बहुत ही you can say एक फाइन नेचर है, इसका एक बहुत ही जो डेलिकेट नेचर है अनलॉक प्रोग्राम का, वो हम देख सकते हैं। और हमें रियलाइज होगा कि एक नीड है, एक ज़रूरत है विजिल पे रहने की, कांस्टेंट विजिल पे, एक अलर्ट रहने की, कि अनलॉक हो गया तो ये मतलब नहीं है कि पैंडमिक खत्म है तो जो मर्जी करो, नहीं। वी नीड टू टेक केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये जो इरैशनैलिटी है, इलॉजिकल जो हमारी एक्सूबरेंस है, जो लोगों को लग रहा है, वो खुश हो रहे हैं कि पैंडमिक ही शायद ख़त्म हो गया है, क्यों अनलॉक हो रहा है, तो वो इरैशनैलिटी जो है वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और पूरा अपना आपने यू कैन से एक प्रॉपर सेफ बिहेवियर की ज़रूरत है। द पैंडमिक कैन नॉट येट बी व्यूड इन द पास्ट टेंस। जो पैंडमिक है इसको आप अभी भी पास्ट टेंस में नहीं देख सकते हो कि जी ये तो पुरानी बात होगी, नहीं। देर इज़ अ लॉन्ग वेट फॉर अ पॉसिबल वैक्सीन ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हम पॉसिबल वैक्सीन की बात करते हैं तो उसका भी अभी वेट काफ़ी लंबा है। The impending scenarios underscore the need for wider testing and safe behavior. तो ये जो सिनेरियोज जो भी आने वाले हैं आगे समय में, वो यही शो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बिहेवियर रखा जाना चाहिए अपना। आप जब बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग करनी, मास्क पहनने, ये सब जो आपका सेफ बिहेवियर है ये रहना चाहिए। The new normal requires governments to prioritize work from home and actively support green mobility such as walking and use of bicycles. कि क्या इस टाइम पे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, किस बात को हम इनकरेज कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी की जाए। ग्रीन मोबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मूवमेंट है वो इको फ्रेंडली वे में हो, वॉकिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, साइकिल का यूज़ किया जा सकता है ज़्यादा। It must in parallel identify infections and scale up healthcare access. और साथ ही साथ क्या काम किया जाना चाहिए कि जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई हो सके और हेल्थ केयर का जो एक्सेस है, जो अप्रोच है, जो पहुंच है हेल्थ केयर की, वो स्केल अप की जा सके, बढ़ाई जा सके। तो एक बार रिवाइज करते हैं। राइटर ने आर्टिकल की शुरुआत में बताया कि किस तरह से अनलॉक 4 के गाइडलाइंस आए हैं, जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ की जा रही हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ पे लार्ज गैदरिंग्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। और राइटर ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम ध्यान रखें, अपना सेफ बिहेवियर रखें। रिजम्पशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो फ़ायदेमंद रहेगी, उससे जो डिक्लाइन आया है, जो गिरावट आई है अर्निंग्स और स्पेंडिंग में, वो कम होगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स रखे जाएं, उसके आइडेंटिफिकेशन जो है इन्फेक्शन का, टेस्टिंग जो है, और इनएक्सपेंसिव क्वारंटाइन जो है वो प्रोवाइड हो, ठीक है। राइटर ने आगे जो बात की है वो ये की है कि किस तरह से जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो फैलने का जो डर है, खतरा है, वो अभी भी बना हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल है अभी भी डिजीज का इम्पैक्ट। इसीलिए अगेन
वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी वो अभी भी हाई ट्यूशन फीस जो है वो पे करनी पड़ रही है। एंड किस तरह से लोग जो है वो लॉकडाउन में अनलॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हो गया है तो वो सेफ्टी नॉर्म्स को डिसरिगार्ड करने लगे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, जो कि एक चिंता का विषय है। देन राइटर बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक्चुअल इन्फेक्शंस हैं वो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू रिपोर्टेड केसेस, जिस वजह से खतरा जो है जो ये जो वायरस का, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये पास्ट टेंस की बात हो गई है, ये अभी भी है, राइट। एंड इसीलिए एक वाइडर टेस्टिंग की ज़रूरत है, सेफ बिहेवियर की ज़रूरत है, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को इनक्रेज किया जा सकता है, ग्रीन मोबिलिटी रखी जा सकती है, आप वॉकिंग को, बाइसिकल्स को इनक्रेज कर सकते हो, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं उसको इजीली अप्रोचेबल बनाया जाए, उसकी पहुंच को स्केल अप किया जाए, इंक्रीज किया जाए, और आइडेंटिफाई किए जा सकें जितने भी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, और हेल्थ केयर को की जो पहुंच है वो बढ़ाई जाए। तो एक सिंपल सा आर्टिकल था ये, ठीक है, इसको आप एक बार आज गो थ्रू करेंगे एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।